तो आप सभी का एक बार फिर से गुड स्वागत करता इवनिंग। हूँ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पर। और ये आप लोगों को बता दूं कि ये वाईसीटी टॉक्स का 50th एपिसोड है। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि ये 50वां एपिसोड है, जहां पर हम बात करेंगे मिस्टर पुरुषोत्तम सर से, जिन्होंने एनएचपीसी जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया है। इनका इलेक्ट्रिकल ब्रांच था और अभी रिसेंटली 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया है। तो सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पर। कैसे हैं सर आप? हम अच्छा हैं। ओके। तो सर मैं आपको बता दूं कि ये यूट्यूब पर लाइव आपका इंटरव्यू हो रहा है। और आप सबसे पहले तो जितने भी कैंडिडेट हैं जुड़े हुए हैं, सभी जुड़ चुके हैं, आप उनको अपने बारे में कंसाइजली बताइए। आपने अपनी स्टार्टिंग पढ़ाई कहाँ से की? 10th और 12th और ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? 10th तो हम अपने घर पर रह के ही सेकेंडरी डीपीएस घर के बगल में ही था, सेकेंडरी डीपीएस से पढ़े हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके। उसके बाद मैं 10th होने के बाद पॉलिटेक्निक किए हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली से। ओके। मेरा 16-19 सेशन था, 16 में मैट्रिक पास हुए, 19 में डिप्लोमा फाइनल हुआ। उसके ओके। बाद हम गवर्नमेंट प्रिपरेशन, जो भी जेई का एग्जाम था उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किए। उसके ओके। लिए यूथ यूथ का कुछ बुक देखें, ऑब्जेक्टिव जो यूथ का जो बुक था ना, उसमें बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए हुए रहते थे, बहुत हमें हेल्प मिला। और टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लगाएं, उससे हमें बहुत मदद हुई। ओके। तो सर बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया काफी सारे जेई का आपने एग्जाम दिया, तो क्या आपने और भी जेई का, जैसे आप इस समय एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इस समय आप पोस्टेड हैं, और तो क्या एसएससी जेई वगैरह का भी एग्जाम आपने दिया था? एसएससी जेई एक बार दिए थे और सेकंड टाइम कुछ कारण की वजह से नहीं दे पाए। और पीजीसीआईएल भी दिए, उसमें सफलता नहीं मिली हमें, लेकिन एनएचपीसी में फिर अंतिम सफलता मिली। ऑलराइट। तो अब बात करते हैं एनएचपीसी की। एनएचपीसी का क्या सिलेबस है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसको बताइए। एनएचपीसी 200 मार्क्स का होता है। उसमें 110 जो भी आपका ब्रांच है, ट्रेड है, उससे पूछेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल है तो 110 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से। बाकी ओके। 30 क्वेश्चन होते हैं जनरल इंजीनियरिंग, उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सारे कंबाइन करके पूछते हैं 30 क्वेश्चन। और ओके। उसके बाद 30 जीके, 30 रीजनिंग, और हो गया 200 नंबर। ऑलराइट, 170 और क्वेश्चंस होता है। बाकी 30 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों कंबाइन करके पूछे जाते हैं। ओके। ओके। तो 200 में आपने सर ये बताइए कि जैसा कि इलेक्ट्रिकल की तैयारी, तो आप जो जब आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तभी आप इलेक्ट्रिकल की काफी तैयारी कर रहे होंगे, और उसके अलावा भी आपने कोचिंग वगैरह कहीं ज्वाइन की थी इलेक्ट्रिकल की तैयारी के लिए? आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कहाँ से की? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी हम देखें, VK मेहता देखें। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज लगाएं, यूथ का भी ऑब्जेक्टिव देखें। यूथ में प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम का, जैसे DMRC, SSC हो गया, UPPCL हो गया, ये सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर उसमें बहुत सारे हैं। वो सब क्वेश्चन देखने के बाद पता चलता है हाँ, इस लेवल का क्वेश्चन आता है। और उसी हिसाब से हम प्रिपरेशन किए, RK राजपूत, VK मेहता के भी ऑब्जेक्टिव सोल्व किए। ओके। टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगाएं, बस यही 3-4 जगह से हम देखें बस। ओके। और रीजनिंग की आपने मतलब कैसे प्रैक्टिस रीजनिंग की कैसे की थी? रीजनिंग का कहीं हम स्पेशल कोर्स नहीं किए, रीजनिंग बस टेस्ट लगाते लगाते प्रैक्टिस हो गई। इस तरह से रीजनिंग बनता है, ऐसे टाइम मैनेज होगा। टेक्स्ट बुक पे जो मारते थे ना, उसका सॉल्यूशन में वो देता था, इसको ऐसे बनाया जाता है, उसी के सहारे ओके। हो गया रीजनिंग। अच्छा। तो सर अब कुछ स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहला स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि कौन से मतलब एनएचपीसी की अगर तैयारी करना हो तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एनएचपीसी अगर जेई का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए डिप्लोमा मिनिमम होना चाहिए। ओके। और सर तैयारी शुरू करते समय तैयारी कहाँ से शुरू करें? तैयारी करने से पहले एक चीज है कि सेमेस्टर में जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को अच्छा से कवर करते हुए चलें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ें।
आपका सेमेस्टर पूरा कंप्लीट 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और फिर लगे कि हाँ अब हम एग्जाम देने लायक हो गए तो टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दें। ओके। तो टेस्ट सीरीज के लिए सर कोई मतलब आप सजेशन देना चाहेंगे कि जैसे कोई पर्टिकुलर सीरीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे कोई भी कैंडिडेट? वैसे तो हम पर्टिकुलर किसी का नहीं मारे थे, टेक्स्ट बुक का जो हम लिए थे ओके। का ईयरली पास था, उस एसएससी का भी क्वेश्चन सोल्व किए थे और ओके। एनएचपीसी का भी। मतलब अच्छा। जितना क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और कोई भी एग्जाम में फायदा नहीं करेगा। अच्छा, तो सर एनएचपीसी के लिए आपने बुक पर्टिकुलर कोई बुक का नाम जो आप स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस बुक से आप पढ़ाई कर सकते हैं, इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? कोई पर्टिकुलर बुक? पर्टिकुलर बुक तो वही है, अगर आप अपना कोर्स पे पूरा ध्यान दें, सेमेस्टर में सब चीज अच्छा से पढ़ें, उसके बाद बोले तो यूथ का जो प्रीवियस ईयर है ना उसको देखते जाइएगा तो पता चल जाएगा किस लेवल पे क्वेश्चन आ रहा है और टेस्ट सीरीज लगाते जाइएगा, उससे आपका लेवल पता चल जाएगा। जहां प्रॉब्लम हो फिर अपना कोर्स वाला पीछे वाला नोट्स उठा के देख लीजिए, हो जाएगा। अच्छा, सर आपके मार्क्स कितने आए थे एनएचपीसी जेई में एग्जाम में? 131 आउट ऑफ 200?